गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया गया था सिंथेसिस के बारे में, कैसे कंबाइन करेंगे इनटू वन सिंपल सेंटेंस। आइए देखते हैं आगे। तो फर्स्ट बताया गया था आपको कॉम्बिनेशन ऑफ simple sentences into one simple sentence, into one simple sentence। इसमें बच्चों आप लोगों को बताया गया कि कई वाक्यों को जोड़कर, कई साधारण वाक्यों को जोड़कर जब हम एक साधारण वाक्य बनाते हैं, इसका अर्थ होगा कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपल सेंटेंसेस इनटू वन सिंपल सेंटेंस। मतलब कई साधारण वाक्यों को जोड़कर हम एक साधारण वाक्य बनाते हैं। ठीक है बच्चों, तो जब हम कई साधारण वाक्यों को जोड़कर एक साधारण वाक्य बनाते हैं तो इसमें बहुत सारी विधियों का भी प्रयोग करते हैं, बहुत सारे यूजेज मेथड्स वगैरह यूज़ किए जाते हैं, करीबन 8। तो 8 ऐसी विधियां हैं जिनका प्रयोग करके हम एक सिंपल सेंटेंस को, कई सिंपल सेंटेंस को एक सिंपल सेंटेंस में जोड़ने के लिए प्रयोग करते हैं। आइए इन विधियों को जानते हैं। फर्स्ट बच्चों, यूज ऑफ पार्टिसिपल, यूज ऑफ पार्टिसिपल। दूसरा है बच्चों यूज ऑफ नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। तीसरा बच्चों यूज ऑफ इन्फिनिटिव। चौथा बच्चों यूज ऑफ नाउन और फ्रेज इन अ पोजीशन, नाउन और फ्रेज इन अ पोजीशन। पांचवा है बच्चों यूज ऑफ एडवर्ब और एडवर्बियल फ्रेज। छठा है बच्चों यूज ऑफ एडजेक्टिव। सातवां बच्चों यूज ऑफ कंजक्शन, यूज ऑफ कंजक्शन। और आठवां और आखिरी बच्चों यूज ऑफ प्रीपोजिशन, यूज ऑफ प्रीपोजिशन विथ जिरंड। तो इतनी 8 विधियां हैं, इसे आप नोट करें आप इसे। ये 8 विधियां हैं बच्चों जिनका प्रयोग करके हम एक सिंपल सेंटेंस को, एक सिंपल सेंटेंस में कई सिंपल सेंटेंस को जोड़ने का काम करते हैं। ये 8 विधियां हैं, इनका प्रयोग हम करते हैं। और इसमें हम पार्टिसिपल, नॉमिनेटिव, एब्सोल्यूट, आप देख सकते हैं यहाँ पे पार्टिसिपल, नॉमिनेटिव, एब्सोल्यूट, इन्फिनिटिव, नाउन या फ्रेज इन अ पोजीशन, एडवर्ब, एडवर्बियल फ्रेज, एडजेक्टिव, कंजक्शन, प्रीपोजिशन विथ जिरंड, इतनी चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जो बच्चे अभी इनके बारे में नहीं जानते उनको बताया भी जाएगा इसके बारे में, और इतनी चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि आखिर होती क्या है और कैसे कंबाइन करेंगे, इसकी पहचान क्या आती है, इनकी इंट्रोडक्शन कैसे है, इन सब चीज़ों के बारे में बताया जाएगा इस वीडियो में। गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट।
आज हम लोग बात करेंगे एक इंटर का क्लास 11th और 12th का टॉपिक है जिसका नाम है बच्चों सिंथेसिस। चैनल का नाम चेंज हुआ है बच्चों, इसका हीवा क्लासेस के नाम से आपको मिलेगा। हीवा क्लासेस पे आप सब्सक्राइब करें और आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखने के लिए मिलेंगे। तो हीवा क्लासेस का ये पहला टॉपिक है। टॉपिक का नाम है सिंथेसिस। सिंथेसिस मीन्स होता क्या है? सिंथेसिस मीन्स होता है बच्चों कम्बिनेशन ऑफ टू सिंपल सेंटेंस। सिंथेसिस मीन्स कम्बिनेशन ऑफ टू सिंपल सेंटेंस इनटू वन सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। सिंथेसिस मीन्स कम्बिनेशन ऑफ टू सिंपल सेंटेंसेस इनटू वन सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। मतलब हिंदी में अगर समझा जाए तो सिंथेसिस का अर्थ होता है कम्बिनेशन, मतलब जोड़ना। इसके अंतर्गत दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को एक सिंपल सेंटेंस में, कंपाउंड सेंटेंस में या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में जोड़ते हैं, जिसको हम साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य के नाम से जानते हैं। इसके अंतर्गत हम पढ़ते हैं कम्बिनेशन ऑफ simple sentences, combination of simple sentences into one simple sentence, into one simple sentence। ये फर्स्ट है। सेकेंड इसमें हम सीखते हैं बच्चों combination of simple sentences, combination of simple sentences into one compound sentence, into one compound sentence। थर्ड सीखते हैं बच्चों हम इसके अंतर्गत combination of simple sentences, combination of simple sentences into one complex sentence, into one complex sentence। ये आता तो एग्ज़ाम में बहुत कम मार्क्स का बच्चों, लेकिन ये इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है, जिसके अंतर्गत आपको कम्बिनेशन सिखाया जाएगा। ठीक है बच्चों, आइए देखते हैं। तो ये देखिए है कम्बिनेशन ऑफ सिंपल सेंटेंसेस, कम्बिनेशन ऑफ सिंपल सेंटेंसेस इनटू वन सिंपल सेंटेंस। इसका मतलब ये होता है कि इसके अंतर्गत दो या दो से अधिक साधारण वाक्यों को एक साधारण वाक्य में जोड़ना सीखेंगे। दूसरा है बच्चों कम्बिनेशन ऑफ सिंपल सेंटेंसेस इनटू वन कंपाउंड सेंटेंस। इसका मतलब ये है कि दो या दो से अधिक साधारण वाक्यों को हम एक संयुक्त वाक्य में, इसको हम कहते हैं बच्चों साधारण वाक्य, इसको हम कहते हैं साधारण वाक्य, एकदम सिंपल सेंटेंस। इसको कहते हैं कंपाउंड सेंटेंस, इसका होता है संयुक्त वाक्य, संयुक्त वाक्य। और इसका है तीसरा बच्चों देखिएगा कम्बिनेशन ऑफ सिंपल सेंटेंसेस इनटू वन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। इसका मतलब ये है कि इसके अंतर्गत दो या दो से अधिक साधारण वाक्यों को एक मिश्रित वाक्य में चेंज करते हैं, एक मिश्रित वाक्य में। ये सभी सेंटेंस अगर देखा जाए बच्चों एक सारांश के रूप में, कंक्लूजन के रूप में, निष्कर्ष के रूप में अगर हम देखें तो यह कह सकते हैं कि सिंथेसिस का अर्थ ही होता है जोड़ना। सिंथेसिस का जो मीनिंग है, अर्थ है, वो है जोड़ना। अर्थात इसके अंतर्गत हम दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को एक सिंपल सेंटेंस में, कंपाउंड सेंटेंस में या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में जोड़ेंगे। तो जोड़ने से तात्पर्य अब यही है बच्चों कि इसमें कम से कम दो और मैक्सिमम सेंटेंस 5, मोर देन 5 भी हो सकते हैं सेंटेंस होते हैं जिनको हम जोड़कर एक वाक्य में बनाते हैं। तो अगली वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि कैसे जोड़ेंगे। ठीक है बच्चों, अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम जोड़ेंगे, इसके रूल्स क्या होते हैं, इसके रेगुलेशंस क्या होते हैं, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। चैनल से जुड़े रहिए और सब्सक्राइब करिए ताकि आपको जो अपडेट है वो मिलती रहे हमारी वीडियो की। वीडियो शुरू करने से पहले
कुछ बच्चों में ये डाउट था कि सर टेंस कैसे पहचानें। टेंस की समस्या के लिए आप कुछ चार्ट वगैरह मैं बना रहा हूँ, उसे आप बनाएं, जहाँ पढ़ते हैं, जिस स्टडी रूम में पढ़ते हैं वहाँ पे इसको रखें और टेंस के बारीकियों को देखें और समझें। विदाउट टेंस यू कांट चेंज एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस, यू कांट चेंज नरेशन, you can't do anything in English language. So tense is very important and a basic things to improve your knowledge. Let's start about the tense. It is my channel. If you have not subscribed till now, please subscribe and share your friends, students to join us to improve their knowledge of English. Let's start. Some chart will be made like this. You will draw a picture like this, or first column tenses, present, past and future. This is the only basic. मैं आप लोगों को नेश नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं आप लोगों को टेंस नहीं पढ़ा, मैं आप लोगों को टेंस भी नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं आप लोगों को पैसेज नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं सिंटैक्स, सिंथेसिस, ट्रांसफॉर्मेशन कुछ भी नहीं पढ़ा रहा हूँ। मैं केवल पढ़ा रहा हूँ कि अगर जिन बच्चों को टेंस नहीं आता है तो टेंस को कैसे समझें। जैसे क्लास 10th में आजकल क्वेश्चंस आते हैं, आइडेंटिफाई द टेंस। तो कुछ ऐसे टेंसेस होते हैं जिनको आप हेल्पिंग वर्ब देखेंगे तो बता देंगे ये टेंस है। तो बड़ा बेसिक हो गया बच्चों। इसके लिए आप ये मत सोचिएगा फर्स्ट क्लास में सर क्या पढ़ा रहे हैं, टेंस ये बेसिक नहीं है। ये जानकारियाँ बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं। जब आप इसे जानेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे तो उतनी ही अच्छी लगेंगी। आइए स्टार्ट करते हैं। इसमें आप लोग 4 कॉलम बना लेंगे। 4 कॉलम फॉर 4 टेंसेस। फर्स्ट होगा बच्चों इंडेफिनिट। सेकेंड होगा कंटिन्यूअस। थर्ड होगा परफेक्ट। लास्ट होगा परफेक्ट कंटिन्यूअस। परफेक्ट कंटिन्यूअस, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसमें मैं आप लोगों को हिंदी में पहचान और हेल्पिंग वर्ब बताऊंगा। तो फर्स्ट कॉलम ये जो है बच्चों, ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट का। प्रेजेंट यहाँ से लेंगे इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट का होता है ता है, ती है, ते है। इंट्रोडक्शन, दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इन हिंदी। हिंदी वाक्यांत में क्रिया के शब्द है, ती है, ती है। हेल्पिंग वर्ब होता है बच्चों डू एंड डज। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, रहा था, सॉरी एप्रोवाइज, रहा है, रही है, रहे हैं। इसका हेल्पिंग वर्ब होता है बच्चों इज, एम, आर। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, चुका है, चुकी है, चुके हैं। कुछ बातों में लिया है, या है, ई है या ये है। अगर ये शब्द भी आते हैं तो इन्हें आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की स्टडी में रख सकते हैं या आते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब होता है हैज एंड हैव। अगला टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। इसकी पहचान होती है बच्चों रहा है, रही है, रहे हैं। रहा है, रही है, रहे हैं प्लस साथ साथ समय दिया जाता है। रहा है, रही है, रहे हैं
यह प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस की पहचान होती है और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की पहचान होती है। बस इसमें क्या होता है बच्चों, ये टाइम समय जुड़ जाता है। समय लगने से आप ये भी कह सकते हैं कि रहा है, रही है, रहे, या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में जब समय लग जाता है तो वह प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस भी बन जाता है। इसका हेल्पिंग वर्ब होता है बच्चों हैज बीन और हैव बीन। आगे बढ़ते हैं। अगला टेंस है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है या, ई, ये, ता था, की थी, थे थे। और इसका हेल्पिंग वर्ब होता है बच्चों डिड। अगला टेंस है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसकी पहचान होती है रहा था, रही थी, रहे थे। हेल्पिंग वर्ब होता है वाज एंड वर। वाज एंड वर, इट इज द हेल्पिंग वर्ब ऑफ पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। नेक्स्ट है पास्ट परफेक्ट टेंस। इसका होता है बच्चों चुका है, चुका है, सॉरी आई अपोलोजाइज फॉर दिस मिस्टेक। चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, ये थी, ये थे। ये सभी पहचान होती हैं पास्ट परफेक्ट टेंस की। और पास्ट परफेक्ट टेंस का हेल्पिंग होता है हैड। नेक्स्ट है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। रहा था, रही थी, रहे थे प्लस समय, टाइम, समय लगा रहता है, टाइम लगा रहता है। इसका हेल्पिंग वर्ब होता है बच्चों हैड बीन। इसका हेल्पिंग वर्ब होता है हैड बीन। नेक्स्ट है बच्चों टेंस फ्यूचर इंडिफिनिट। फ्यूचर इंडिफिनिट का आप जानते हैं पहचान होती है, इंट्रोडक्शन होती है गागी गे। हेल्पिंग होता है विल या शैल। विल या शैल हेल्पिंग वर्ब होता है आप फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस। नेक्स्ट होता है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। और हेल्पिंग वर्ब होता है विल बी और शैल बी। अगला टेंस है बच्चों फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इसका होता है चुका होगा, चुका होगा,